वर्ल्ड रिकॉर्ड ये एक ऐसी चीज है जिसे तोड़ने या बनाने के बाद हमें ये अवार्ड मिलता है। दुनिया के यूट्यूबर यानी मिस्टर बीस्ट के पास ये 40 से भी ज्यादा है और मेरे पास एक भी नहीं। इसलिए अगले 24 घंटे के अंदर मैं भी फ्री फायर में ट्राई करने वाला हूँ पूरे 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब हम एंड में देखेंगे क्या हम एक भी वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक कर पाएंगे या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं कि मेरा सबसे बढ़िया गेम प्ले होना चाहिए। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जरूरी नहीं कि आप लोगों का गेम भी अच्छा होना चाहिए। गेम के शुरू होते ही मैं इतना जल्दी मर जाऊं कि पूरी दुनिया में मेरे से जल्दी कोई मरा ही ना हो। यहाँ पर मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, मगर हाँ ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एनीवेज यूट्यूब पर मैं इतनी देर से स्क्रॉल करता रहता हूँ मगर वहाँ पर मेरे कोई काम का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं मिलता, इसलिए मैं दौड़ा दौड़ा चला जाता हूँ चैट जीपीटी के पास और चैट जीपीटी मेरे को 6 चैलेंज दे देता है। और पहले ही गेम के अंदर हमारे को 50,000 टोकन करने होते हैं, वो भी डुओ गेम के अंदर। और मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड कस्टम में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि कस्टम के अंदर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक और रूल है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए हमें सिर्फ 2 गेम ही खेलने पड़ेंगे। अगर हम इन 2 गेमों में वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाए तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड हार जाएंगे। और मैं यहाँ सूजी कैरेक्टर की एबिलिटी लगा के इस कोनों में आ जाता हूँ। मैंने सोचा मैं पूरे कोनों से स्टार्ट करके पूरे सारे टोकन लूट लूंगा। तो यहाँ पर उतरते ही मैं 200 टोकन लूट लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ी बहुत लूट करके रिश्के पे बैठता हूँ। फिर मुझे दूसरी गाड़ी मिल जाती है, फिर मैं ये इसी को लेके ऊपर चला जाता हूँ। फिर मैं यहाँ से भी टोकन कलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास टोटल 1200 टोकन हो जाते हैं, यानी कि मेरा टीममेट भी बहुत अच्छे टोकन लूट रहा है। फिर मैं गाड़ी लेके आगे की तरफ जाता हूँ क्योंकि 200 टोकन सामने से मेरे को दिख रहे होते हैं। फिर मैं उसको भी ले लेता हूँ। फिर मैं यहाँ से शिपयार्ड की तरफ जाता हूँ क्योंकि वहाँ के भी टोकन मैंने अभी तक लूटे नहीं थे और वहाँ पर जाने से पहले मेरे पास 2100 टोकन हो जाते हैं। फिर मैं गाड़ी के साथ भी एक एक करके शिपयार्ड के सारे टोकन लूट के आगे चला जाता हूँ। मैं इस जगह पे जैसे ही टोकन लूटने आता हूँ तो यहाँ पर मेरे एक बंदे के साथ फाइट हो जाती है और उसके साथ फाइट करते टाइम मैं मर जाता हूँ। यार अब मेरे सारे टोकन भी वेस्ट हो गए। यहाँ मेरे फ्रेंड के पास 3500 टोकन तो होते हैं, फिर वो मेरे को रिवाइव कर देता है, मगर फिर उसके बाद भी फिर भी मेरे पास तो 0 टोकन ही रहते हैं। फिर मुझे समझ नहीं आती कि मैं किधर उतराऊं। फिर मैं उसके बाद यहाँ से गाड़ी उठाता हूँ, फिर दोबारा से लग जाता हूँ अपनी मजदूरी पे। मैं इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर मैं घूम फिर के थक जाता हूँ। वहां पर मेरे को एक भी जगह से टोकन नहीं मिलते। इस गाड़ी को उठाता हूँ, उस गाड़ी के पास, उस गाड़ी से उठाता हूँ, इस गाड़ी के पास, इतना घूमता फिरता हूँ मगर मेरे आड़ी को मिल रहे होते हैं टोकन, मगर मुझे एक जगह से भी नहीं मिलते। फिर मैं इधर अर्सेनल की तरफ आता हूँ तो यहाँ पर एक बंदा होता है, तो मैं इसको इग्नोर करके यहाँ से भाग ही रहा होता हूँ और वो बंदा मेरे को डैमेज देता है। मैं और भागने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर मैं नॉक हो जाता हूँ यार। और अभी भी मेरे पास 1300 टोकन थे, वो भी जाया हो गए। और इस बार तो मेरा दोस्त रिवाइव दे देता है, पूरा लाल गुस्से से हो गया था, मगर फिर भी मेरे को वो रिवाइव दे देता है। फिर मैं इस बार जोन के अंदर इस जगह पे आके यहाँ पर लूट करना स्टार्ट करता हूँ और फिर एक एक करके यहाँ पर जितनी भी टोकन मशीन थी मैं एक एक करके सबकी टोकन मशीन से लूट लेता हूँ। मैंने यहाँ की सारी टोकन मशीनों को तो लूट लिया था। फिर मैं जिपलाइन पकड़ के पता नहीं किधर चला जाता हूँ जोन से बाहर। फिर यहाँ मैं एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ और उसके ऊपर से गिर के मेरे को इतनी एचपी लगती है और देखो तो मेरे पास तो मेडिकेट भी नहीं है। और यहाँ से टोकन लूटने के बाद मैं सीधा चला जाता हूँ फैक्ट्री की तरफ और फैक्ट्री में 2-3 बंदों की फाइट हो रही होती है, मगर मैं उनको इग्नोर करके सीधा अपने काम पे लग जाता हूँ। मगर मैं वहां से टोकन उठा नहीं सकता क्योंकि मेरे को बंदे देख लेते हैं, इसलिए मैं थोड़ा मौका देखता हूँ और साइड में जोन में ही सर्वाइव करता हूँ। मैं दोबारा यहाँ से मौका देख के सीधा यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ सीधा मैं गाड़ी पे चढ़ जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत बुरी तरह से जोन में फंस गया था और मेरे पास एक भी मेडिकेट नहीं है। और फाइनली अभी तक तो मेरे पास बिल्कुल बहुत कम टोकन हो गए हैं, 2800 टोकन अभी तक मेरे पास हुए हैं। और यहाँ पर मेरे पास मेडिकेट नहीं होती, इसलिए मैं जोन में ही खुद ही एलिमिनेट हो जाता हूँ। और इस बार मेरे 100 हो गए थे और मेरा फ्रेंड भी जोन में फंसा होता है, मगर इसके टोकन देखो 7400 टोकन बंदे ने जमा किए हैं। फिर ये मेरे को जोन में ही रिवाइव कर देता है। फिर फाइनली लास्ट जोन आता है और मेरे पास इतने ज्यादा टोकन नहीं होते, इसलिए मैं अपने आड़ी से टोकन मांगता हूँ तो टोटल मेरे पास 9000 टोकन होते हैं और मैं सामने वालों के साथ फाइट करता हूँ और हम लोग मर जाते हैं, यानी कि हम इस गेम में पूरे 9000 टोकन जमा करते हैं, मतलब कि हम हार गए। इस वाले गेम में मैं बिल्कुल स्ट्रेटजी बना के खेलता हूँ क्योंकि इस गेम में मेरे को किसी भी तरह 50,000 टोकन जरूर करने हैं। फिर मैं यहाँ पर नीचे उतरता हूँ, यहाँ से 200 टोकन उठा के सीधा गाड़ी की तरफ भागता हूँ। मैं जैसी गाड़ी उठाता हूँ इस रोड के जितने भी टोकन होते हैं मैं सबको कलेक्ट करता हूँ, आगे जाके ये गाड़ी को चेंज करता हूँ, न्यू गाड़ी लेता हूँ। फिर मैं इस जगह पे आता हूँ, जोन के अंदर जाके मैं एक एक जगह से टोकन उठाना स्टार्ट कर देता हूँ और फाइनली रोड क्रॉस करके मैं सीधा दूसरी जगह पे चला जाता हूँ क्योंकि मैंने पहली वाली जगह को सीधा लूट लिया था। फिर मैं इस जगह पे जोन के अंदर फंस जाता हूँ। फिर मैं एक एक करके जोन में ही सारे टोकन कलेक्ट करने लग जाता हूँ। फिर मैं जैसे ही पूरे टोकन लूटता हूँ तो मैं दूसरी जगह पे जाना स्टार्ट कर देता हूँ और इस बार हम बहुत अच्छे से खेल रहे थे। इधर मेरे टोकन तो देखो 7800 टोकन मैंने कर लिए हैं। फिर मैं यहाँ की भी एक एक जगह सारी लूटना स्टार्ट कर देता हूँ। बैक टू बैक मैं यहाँ के सारे टोकन लूट के फिर मैं फैक्ट्री की तरफ चला जाता हूँ। फैक्ट्री के पास आने के बाद मैं वापस अपने काम पे लग जाता हूँ, एक एक करके इंदर की तीनों मशीनों को मैं लूट लेता हूँ और फाइनली मेरे पास 10,000 टोकन तो मेरे पास हो गए हैं। और मैं अपने फ्रेंड के टोकन देखता हूँ तो उसके भी 12,000 टोकन हो गए थे। फिर मैं यहाँ से गाड़ी उठा के वापस से लग जाता हूँ अपने काम पे। एक मशीन से मैं यहाँ से टोकन उठाता हूँ, फिर मैं क्लॉक टावर की तरफ जाता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ यहाँ पर ये
सीन होगा। मैं क्लॉक टावर के टोकन तो नहीं उठाता मगर यहाँ पर मेरा नेटवर्क चला जाता है। फिर इतनी देर के बाद मेरा नेटवर्क आता है तो मैं जोन के बीच में फंसा हुआ होता हूँ और मेरे पास एक भी मेडिकेट नहीं होती और मैं इतना सरवाइव करने की कोशिश करता हूँ और मैं इतनी जल्दी यार मर जाता हूँ। मेरा फ्रेंड भी मर जाता है और मैं भी मर जाता हूँ और मेरे पास टोटल 11,000 टोकन थे और मेरे फ्रेंड के पास 12,000, यानी कि टोटल हो गए 23,000। मगर फिर भी हम ये मिशन हार गए। बाकी आप कमेंट में बताना कि आपने आज तक गेम में कितने टोकन जमा करे हैं। ऐसा ना हो आपने मजे मजे के चक्कर में इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया हो। दूसरा चैलेंज भी डुओ का है। हमें अपने फ्रेंड को 10 बार रिवाइव करना है। सुनने में मुझे भी आप लोगों की तरह ये सबसे पहले इजी लगा और इस वाले गेम में तो मेरी लैंडिंग इतनी घटिया होती है कि मैं क्या करूं। फिर मैं यहाँ से बाइक उठा के वापस से टोकन तो लूटता हूँ क्योंकि मेरे को तो बंदे को रिवाइव करना है। अपने आड़ी को रिवाइव करूंगा तो मैं टोकन तो जरूरी है मेरा लूटना। फिर मैं यहाँ से टोकन लूट के सीधा इस जगह पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर भी एक एक करके टोकन लूटता हूँ और अपनी पूरी लूट अच्छी करता हूँ। और यहाँ पर पहली बार मैं अपने आड़ी को रिवाइव करता हूँ क्योंकि मेरे को तो जोन के अंदर अंदर रह के अपने आड़ी को रिवाइव करना है। फिर मैं यहाँ की बैक टू बैक जितनी भी चीजें होती हैं, गन लूट वूट सब कुछ एक बार अच्छे से कर लेता हूँ। यहाँ के सारे टोकन भी जमा कर लेता हूँ और मेरे को सामने से 500 टोकन भी फ्री में मिल जाते हैं। फिर मैं यहाँ पर एक एक करके इतनी लूट कर लेता हूँ, इतनी लूट कर लेता हूँ कि मैं क्या बोलूँ। फिर मैं अपने आड़ी को बोलता हूँ भाई मर जा यार, तेरे को मरने का मैंने कहा है। फिर वो बोलता है भाई मर तो रहा हूँ, सबर तो रख। फिर मैं इतनी लूट करता हूँ, यहाँ पर इधर से उधर जाता हूँ, उधर से इधर जाता हूँ। फिर इतनी देर के बाद वो जाके मरता है तो मैं इसको दूसरी बार जाके रिवाइव देता हूँ अभी। फिर उसके बाद मैं इसको तीसरी बार यहाँ पर रिवाइव देता हूँ, मतलब मैंने इसको 3 बार रिवाइव दे दिए यहाँ पर। फिर इसके बाद ये दोबारा मरता है तो मैं इसको चौथी बार रिवाइव देता हूँ। फिर उस जगह से मैं निकल के सीधा क्लॉक टावर की तरफ आ जाता हूँ। फिर मैं यहाँ पर आके अपनी आड़ी को रिवाइव देता हूँ 5वीं बार। फिर मैं इधर जोन के अंदर आके अपनी आड़ी को 6ठी बार रिवाइव देता हूँ। फिर मैं सीधा जिपलाइन से भाग के कहीं और चला जाता हूँ और वहां पर तो लास्ट जोन के कुछ बंदे ही रहते हैं। फिर मैं टोकन लूट के इस घर के अंदर बैठता हूँ और पीछे से मेरे को मार देते हैं और मैंने इस बार खाली 6 रिवाइव दिए अपनी आड़ी को। और इस वाले गेम में हम लोग बिल्कुल स्ट्रेटेजी बना के खेलते हैं। मैं यहाँ से पहले टोकन लूटता हूँ और मेरा आड़ी इस बार बहुत जल्दी मर जाता है। मैं इसको यहाँ पर फर्स्ट टाइम में पहली बार रिवाइव कर देता हूँ। फिर मैं इसको यहाँ से दूसरी बार रिवाइव करके सीधा मिल की तरफ चला जाता हूँ। फिर मिल पे मैं इसको तीसरी बार, चौथी बार और 5वीं बार रिवाइव करता हूँ। फिर उसके 6ठी बार रिवाइव करता हूँ। फिर मैं इतना जोन के अंदर फंस जाता हूँ इसलिए मैं सीधा जिपलाइन पकड़ के कहीं और चला जाता हूँ। फिर वहां पर मेरे को जोन इतना गंदा काटने लग जाता है। यहाँ से मैं शॉप निकाल के हीलिंग लेता हूँ अपनी। फिर मैं 1-2 मेडी मार के सीधा आगे शॉप की तरफ चला जाता हूँ। फिर वहां पर मैं अपनी आड़ी को 7वीं बार रिवाइव करता हूँ। फिर यहाँ मैं बाहर निकलता हूँ और गाड़ी में बैठता हूँ। देखो तो मैं कितना दूर हूँ जोन में। मैं अपनी गाड़ी फुल तेजी में भगाते हुए सीधा बीमा शक्ति के पास आके अपनी आड़ी को 8वीं बार रिवाइव करता हूँ। फिर यहीं पे मरे हुए बंदों से मैं पेटियों से मेडी वेडी लूटना लग जाता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ से मेडी नहीं मिलती और जोन इतना गंदे एचपी काटता है। फिर मैं यहाँ पर अपने आड़ी को 9वीं बार रिवाइव करता हूँ। फिर मैं थोड़ा आगे जाते फाइनली 10 बार रिवाइव पूरा कर देता हूँ और इस गेम में मैंने टोटल 10 रिवाइव कर दिए हैं अपने टीममेट को और ये वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड में ब्रेक कर देता हूँ। और तीसरा चैलेंज है कि हमें ट्रेनिंग ग्राउंड में न्यू गन यानी M790 से 20 की स्ट्रीक मारनी है और मैं ट्रेनिंग में आ चुका था, वो भी हुंगुम करैक्टर लेके। और मैं यहाँ जाके सीधा गन उठा लेता हूँ और थोड़ी हील व्हील भी उठा लेता हूँ और ट्रेनिंग में मैं जैसे ही आके पहली बार ही मर जाता हूँ। फिर मैं थोड़ा आगे जाके हाउस में एक बंदे को मार देता हूँ। यहाँ पर 3 बंदे फाइट कर रहे होते हैं, मैं एक को मारता हूँ तो वो मेरा किल चोरी हो जाता है। मगर मैं दूसरे बंदे को इतना डैमेज देता हूँ और फिर भी वो मेरे को मार देता है। फिर मैं दोबारा से यहाँ पर एक बंदे को मारता हूँ और पीछे से मेरे को एक और बंदा मार देता है। फिर यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है। मैं एक को मारता हूँ तो दूसरा मेरे को मार देता है। ये सामने वाले बंदे को मैं एक गोली मारता हूँ और भागते और सीधा उसको 1 टैप दे देता हूँ। फिर उसी दौरान मेरे सामने एक हुंकुम वाला बंदा आता है तो उसके साथ मेरी फाइट हो जाती है। मैं सीधा वॉल लगा लेता हूँ। फिर मैं कंटेनर के पीछे जाता हूँ और वो सीधा मेरे को मार देता है। और ये चैलेंज इतना हार्ड था कि मेरे को एक बार बंदा मारता है तो मैं उसको मारता हूँ। ऐसी ये प्रोसेस बार 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 चलता रहता है। तो ये चैलेंज तो मैं हार जाता हूँ क्योंकि ये चैलेंज नामुमकिन है। और चौथा चैलेंज है कि हम लोग को एक गेम में 20 गाड़ियां फोड़नी है। वैसे हम लोग गाड़ियां तो फोड़ते हैं गेम में, मगर कोई पागल ही होगा जो 20 गाड़ियां फोड़ेगा। हम इस जगह पे आगे थोड़ी बहुत लूट करते हैं। फिर हमारे सामने रिश्का पड़ा होता है। फिर मैं अपने रिश्के पे बैठ जाता हूँ। फिर मैं अपने फ्रेंड को बोलता हूँ भाई तू ही रिश्का चला। फिर हम रिश्के में और गाड़ियां ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम लोग आगे पीछे इतना जाते हैं हमारे को कोई गाड़ी नहीं मिलती। फिर यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई होती है और हम उसको फाड़ देते हैं। हम यहाँ पर रिश्के पे बैठ के वापस से अपने कारोबार पे लग जाते हैं। हम यहाँ शिपयार्ड की तरफ से जैसे ही जा रहे होते हैं तो हमें ऊपर से एक बंदा डैमेज देने लग जाता है। फिर मैं यहाँ पर उतर के एक बंदे को डाउन कर देता हूँ। फिर मैं फौरन एक मेडिकेट मारता हूँ। फिर मैं यहाँ पर ऊपर चढ़ के इस बंदे को कंफर्म करता हूँ। फिर इसका एक और आड़ी भी यहीं पे ही था। मैं उछल के छलांग मारता हूँ तो वो कंटेनर के अंदर होता है। मैं उसको थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ तो वो मेरे को ऊपर से नॉक कर देता है। फिर थोड़ी देर के बाद मेरा यहाँ पर नेटवर्क चला जाता है और मेरा फ्रेंड भी यहाँ पर मर जाता है। फिर मैं एक और बार नेक्स्ट गेम लगा लेता हूँ और इस वाले गेम में मेरे को किसी भी तरह ये चैलेंज पूरा करना था। वैसे ये चैलेंज जितना सुनने में आसान
आसान है उतना ही ज्यादा मुश्किल इसको करने में है। बाकी मैं फिर से लग जाता हूँ गाड़ियां ढूंढने में। मैं इस जगह पे भागता हुआ आता हूँ तो मेरे को एक गाड़ी मिलती है, तो मैं उसको फौरन फाड़ देता हूँ। फिर मैं इस जगह पे गाड़ी देखने आता हूँ तो वहाँ पर मेरा फ्रेंड एक और गाड़ी लेके आ रहा होता है। फिर मैं उस गाड़ी को फोड़ता नहीं हूँ क्योंकि मैं उस गाड़ी के साथ साथ, क्योंकि पैदल ढूंढने में मेरे को टाइम लग जाएगा। फिर मेरा फ्रेंड और मैं एक साथ ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं गाड़ियां। फिर मेरा फ्रेंड गाड़ी का सामने गाड़ी खड़ी हुई है उसको जाके पहले फोड़ दे। फिर मैं फौरन उस गाड़ी को दूर से ही फोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर अचानक से इतनी फाइट स्टार्ट हो जाती है तो मैं कवर में जल्दी जल्दी जाता हूँ क्योंकि मेरे को इस टाइम फाइट नहीं करनी है। और मेरा फ्रेंड गाड़ी लेके पता नहीं किधर भाग जाता है। फिर मैं उसको बोलता हूँ भाई मेरे पास, फिर वो मेरे पास आता है। मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ के एक बार गाड़ियां ढूंढने लग जाता हूँ। और मैं यहाँ पर आके तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी और पांचवी गाड़ी भी फोड़ देता हूँ और लास्ट की छठी गाड़ी भी फोड़ देता हूँ। फिर मैं अपने फ्रेंड के साथ और गाड़ियां ढूंढने चला जाता हूँ। तो फिर आगे कुछ बंदों के साथ हमारी फाइट हो जाती है और वो लोग मेरे को जल्दी से नॉक कर देते हैं। फिर मेरा फ्रेंड जल्दी जल्दी मेरे को रिवाइव कर देता है और मैं जैसे ही उठता हूँ एक फुल मेडिकेट मार के सीधा रिश्के को फोड़ देता हूँ। और हम यहाँ से फौरन अपनी गाड़ी में बैठ के फुल स्पीडो में बंदों को कट मार के यहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम इस हाउस के पास आते हैं, इधर भी एक गाड़ी होती है और उसको भी मैं फाड़ देता हूँ। फिर यहाँ पर मेरा फ्रेंड नॉक हो जाता है तो मैं उसको रिवाइव देने के लिए अंदर जाता हूँ और उसको रिवाइव देते टाइम मैं उसको एक दो मेडिकेट भी फेंक देता हूँ। तो मैं जैसे ही हाउस से बाहर निकलता हूँ तो वो दोबारा से नॉक हो जाता है। और जो हमारी मेन वाली गाड़ी थी मैं उसको भी फोड़ देता हूँ एक और बार। फिर मैं अपने फ्रेंड को एक और बार रिवाइव देता हूँ। फिर मेरा फ्रेंड वापस से नॉक हो जाता है तो मैं यहाँ से सीधा भाग के निकल जाता हूँ आगे। फिर मैं इस छोटे से घर के पास आता हूँ, इसके अंदर भी एक गाड़ी खड़ी होती है। फिर मैं इसको भी फाड़ देता हूँ। सामने कुछ बंदे फाइट कर रहे होते हैं तो मैं भी इनके साथ फाइट करने लग जाता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि मैं यहाँ पर बच नहीं पाऊंगा। फिर थोड़ी देर के बाद जोन ही मुझे मार देता है, यानी कि मैंने इस गेम में खाली 10 गाड़ियां फोड़ी हैं और इस चैलेंज को मैं बुरी तरह हार जाता हूँ। और पांचवा चैलेंज है हमें 7 मिनट तक अपने डाउन टीममेट के साथ सरवाइव करना है, यानी वो टीममेट हमेशा डाउन रहना चाहिए। ये चैलेंज इतना हार्ड नहीं था क्योंकि इस चैलेंज में हमारे को एक टीममेट चाहिए और एक ट्रीटमेंट गन, वो हमें शॉप से मिल जाती है। यहाँ मैं फैक्ट्री की छत पे अपनी आड़ी को सरवाइव करवाना स्टार्ट करवा देता हूँ और ये बहुत अच्छी जगह थी सरवाइव करवाने की। थोड़ी देर तक मैं अपनी आड़ी को सरवाइव कराता हूँ। ऊपर से उतरने के बंदे के स्टेप आ जाते हैं और मैं समझता हूँ कि बंदा वो ऊपर उतरा है कि वो नीचे नहीं आ पाएगा। मैं उसको इग्नोर करके वापस से अपने काम पे लगता हूँ तो वो पीछे से आके हम दोनों को मार देता है। फिर यहाँ पर हम लोग सेकंड गेम स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद देखो हमने क्या किया। हम गेम के इस कोने पे आ गए थे और यहाँ पर देखो मेरा आड़ी क्या हरकतें कर रहा है। ये यहाँ से छलांग मार के डायरेक्ट नॉक हो जाता है। फिर मैं यहीं पे इसको सर्वाइव करवाना स्टार्ट करता हूँ। फिर यहीं पे ही मैं इसको थोड़ी देर सर्वाइव कराना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर पीछे से जोन आ जाता है। फिर जोन के अंदर भी मैं इसको थोड़ी बहुत हील करना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर जोन इतना आगे चला जाता है, फिर यहाँ पर इसको हील भी नहीं होती और थोड़ी देर के बाद ये मर जाता है। और ये चैलेंज में हारा या जीता ये आप लोग कमेंट में बताना। बाकी इन सारे चैलेंज में से कौन सा चैलेंज आसान था जो आप लोग कर सकते हो वो कमेंट में जरूर बताना। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग चैलेंज मेरे को देते रहो।